बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। चलो बेटा युगांशी आप भी पढ़ लो, आपके काम भी आएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम हेडिंग बनाओ, लाइसोसोम। लाइसोसोम लिखो, लाइसोसोम लिखो बेटा, लिख लो फिर समझाते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डी डुवे, C.D. डुवे in 1955। हाँ क्रिश्चियन डी डुवे, बट डी डुवे ही ऑप्शन आता है। क्रिश्चियन डी डुवे लिखो। लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, बेटा उसका नाम लिखा है तो उसने ही किया था। लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ऑर्गेनली लिख लो, स्ट्रक्चर लिख लो, दोनों सही है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। क्या मैंने बताया, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे और इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। इतना हो गया। अब लिखते हैं बेटे पाया कहाँ कहा जाता है, कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है, लिखना। लाइसोसोम is absent in prokaryotes, mature mammalian RBC, fungi, फंगी नहीं बेटा, फंजाई, plants and plant like protist, प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा, PROTIST। किसका बेटा, absent in prokaryote, mature mammalian RBC, fungi, plant and plant like protista, while present in या found in animal cells, देखो लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लिख दें क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज, एस्टरेज, फॉस्फेटेज। एस्टर्स होते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ोगे एस्टर्स, वो होते हैं, उनको तोड़ने के लिए एस्टरेज होता है। प्रोटीएज, एस्टरेज, फॉस्फेटेज एटसेट्रा। और लिखना कहो तो और लिख दे, जैसे कार्बोहाइड्रेटेज, लाइपेज, बट आप 2-3 नाम लिख लो, बस पता चल जाए कि हाँ एंजाइम होते हैं। हेलो, हाँ सर, मॉर्निंग होती है क्लास, चलो ठीक, बात करता हूँ।
लिख लिया बेटा? सुनो बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम आप लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा था कि एंजाइम क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल में बदल देते हैं। और वहाँ बेटा जब आपने डाइजेशन में पढ़ा था, एक बात पढ़ा था कि स्लेवरी एमाइलेज एक पार्टिकुलर पीएच पे काम कर रहा था, 6.8 पे। जो हमारे प्रोटीन वाले एंजाइम स्टमक में थे वो पार्टिकुलर एंजाइम पीएच पे काम कर रहे थे 1.8 पे। पैंक्रियाटिक जूस वाले, इंटेस्टाइनल जूस वाले एल्कलाइन मीडियम में काम कर रहे थे, था ना? उसी तरह अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जो लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं ये किस पीएच पर ऑप्टिमम एक्शन शो करेंगे, तो इनका पार्टिकुलर पीएच होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इनका जो पार्टिकुलर पीएच है वो तो एसिडिक है, लेकिन पीएच वैल्यू के एसिडिक तो बेटा 7 के नीचे सारा एसिडिक है, वो है 5। और ये बात मैंने आपको डाइजेशन में बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, उनके स्टमक का पीएच 5 होता है, और मैंने कहा था यही लाइसोसोम का होता है। चलो लिख रहा, लिखो। एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम, एंजाइम ऑफ लाइसोसोम, एंजाइम ऑफ लाइसोसोम, एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। Enzymes of lysosome show optimum action at pH 5. Optimum action या function at pH 5। जो pH वैल्यू 5 होती है उस पे क्या करते हैं, अपना ऑप्टिमम या मैक्सिमम देते हैं। ठीक, अब सवाल ये है, आपने पढ़ा कि एनिमल में लाइसोसोम होता है, बाकी में कहीं होता ही नहीं, सब में लिखा दिया नहीं होता। आप एक एनिमल हो, इस बात को मानते हो ना? तो आपकी बॉडी में लाइसोसोम किस सेल में ज़्यादा डेवलप्ड है? बेटा ध्यान देना, अगर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है तो कहीं ना कहीं ये डाइजेशन से रिलेटेड होगा, डाइजेशन से रिलेटेड होगा। मतलब जहाँ पर हमारी सेल को कुछ न कुछ डाइजेशन करना पड़ता होगा वहाँ होगा। और आपको बता दें बेटा, खा लो बता दें कि बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। अब बाहर का डस्ट पार्टिकल गया, बैक्टीरिया गया, पैथोजन गया, उनसे हमें फ्री करने के लिए, हमको बचाने के लिए वो उन बैक्टीरिया को, डस्ट को, पैथोजन को खा जाती है। और आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी सेल किसी भी सॉलिड को खाती है, हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, लिक्विड को खाती क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस, याद है ना? तो इसका मतलब लाइसोसोम डाइजेशन से रिलेटेड है और ज़्यादा उसी में डेवलप होगी जो सेल्स फैगोसाइटोसिस शो करेंगी। जैसे मोनोसाइट, ब्लड में क्या था, मोनोसाइट, जिसे हमने मैक्रोफेग कहा था। ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो उसको पड़ खा लेती है, समझ गए? इसी तरह बेटा हमारे पास कई ऐसे लीवर में कुफ्फर सेल, ये भी डाइजेशन वाले में शायद लिखाया होगा, ये फैगोसाइटोसिस शो करती है, कुछ भी गया उसको एंगल्फ करके खा लेगी। इसी तरह बेटा जब हम सांस लेते हैं तो आपको पता है, या नाक में बाल वगैरह है जो कि बचाता है, या म्यूकस वगैरह है बचाता है, सीलिया एक्सपेल करता है। फिर भी अगर ज़्यादा मात्रा में धूल गई, धुआं गया, तो अंदर भी ले जाते हैं। तो वहाँ पर एक सेल पाई जाती है, उसका नाम है डस्ट सेल, DUST, डस्ट सेल। डस्ट सेल उस फैगोसाइटोसिस करके उसे मार देते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास है बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल। क्या नाम है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। बेटा ऑस्टियोक्लास्ट सेल जब एक्टिवेट हो जाती है ना, जब उसका लाइसोसोम एक्टिव हुआ तो उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, तो हमारे बोन के सेल को ही खाना शुरू कर देती है। लोग कहते हैं ना आपकी बोन कमज़ोर होगी, बोन टीबी हो गया, बोन कैंसर हो गया, तरह तरह की चीज़ें, वो बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट से रिलेटेड होती है। इस तरह से हमारे पास हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर टाइप की सेल्स में लाइसोसोम ज़्यादा डेवलप होता है जो फैगोसाइटोसिस शो करती है। इसके बाद सवाल है कि ये काम क्या करेंगे, पहले इतना मेंशन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आगे लिखते हैं, लिखो। लाइसोसोम्स आर वेल डेवलप्ड इन phagocytic cells
phagocytic cells like monocyte, मोनोसाइट ब्लड में होता है, पता है ना, मोनोसाइट, डस्ट सेल इन लंग्स, कुफ्फर सेल्स इन लिवर, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इन बोन। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? न्यूट्रोफिल, हाँ न्यूट्रोफिल में तो होती है, हाँ कर फैगोसाइटोसिस करती है, मैंने लिखाया है एटसेट्रा। बेटा एटसेट्रा इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि सही से न्यूट्रोफिल बोला। ग्लियल सेल्स होती है हमारे स्प्लीन के अंदर, ब्रेन में बेटा, हम रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स होती है स्प्लीन में, जो आरबीसी वगैरह को डिस्ट्रक्ट करती है, तो इन जगहों पे थोड़ा डेवलप होती है, ठीक। लेकिन जो सवाल आता है बेसिकली आपको यही दो आते हैं, ये सिर्फ दो आते हैं, मोनोसाइट और कुफ्फर। कर लिया? कर लिया सबने? चलो आगे लिखते हैं। अब सवाल है कि लाइसोसोम बना कैसे। आपको गोल्गी बॉडी में मैंने लिखाया था, गोल्गी बॉडी बायोसिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही चीज़ें हम दोबारा लिखाते हैं, लिखना। बायोसिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम lysosome occurs by packaging in Golgi body, occurs by packaging in Golgi body, packaging in Golgi body, packaging in Golgi body। लिख लिया इतना? अब लिखेंगे बेटा हम लोग फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। पहला पॉइंट, लाइसोसोम is responsible for intracellular and extracellular digestion both, intracellular and extracellular digestion both। सिर्फ दो काम एक साथ कर सकती हो लक्षिता की कई? जैसे तुम दो काम एक साथ कर रही हो तो कई काम एक साथ कर सकती हो क्या? चलो लिखो, डाइजेशन बोथ, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन बोथ। हो गया? लिख लिया सबने? बोथ। अगला फंक्शन लिखना, मैंने पढ़ा रखा है बेटा। अब नोट्स घर जाके पलटना, टाइप ऑफ डाइजेशन जो मैंने पढ़ाया है वहाँ पढ़ाया है, इंट्रासेलुलर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है।
हाँ, ल्यूमेन के अंदर नहीं, ल्यूमेन के अंदर कहो या सेल के बाहर कहो तो एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के भीतर कहो तो इंट्रा सेलुलर। वहाँ मैंने बताया था बेटा कि सेल है, अगर यहाँ डाइजेशन होना है, फूड वैक्यूल बनेगा, यहाँ लाइसोसोम जुड़ के एंजाइम छोड़ देगा, तभी तो डाइजेशन होगा। और अगर आप डाइजेस्टिव कैनाल में डाइजेशन करते हो तो आपको पता है सिक्रेटरी सब्सटेंस लाइसोसोम, जैसे सेल को सिक्रेशन करना है, लाइसोसोम यहाँ रिलीज करेगा एंजाइम, तभी तो डाइजेशन होगा। बेटा सारी बातें मैं बता रखा हूँ। आप लोग भूल जाते हो क्योंकि आप लोग हेल्दी हो, स्वस्थ हो, और आपको पता है हेल्दी ब्रेन जल्दी भूलता है। लेकिन बुरी बात है कि जो भूलने वाली बात है वो आप नहीं भूलते हो। किसी ने कुछ बोल दिया उसे नहीं भूलते हो, वो दिमाग में घूमता रहता है, पढ़ाई भूल जाते हो। सही है ना? अरे मैं देखा हूँ लड़कों को, किसी ने ऐसे तिरछे से देख के थोड़ा मुस्कुरा दिया 6 महीने, तो वो नहीं भूलता, साला मन में चलता रहता है। तो पढ़ाई भूल जाती है। चलो आगे देखते हैं। लिख लिया? अगला पॉइंट लिख रहा बेटा, लाइसोसोम helps in cell division, helps in cell division, helps in cell division। अगला पॉइंट, लाइसोसोम helps in metamorphosis in tadpole larva of frog। metamorphosis SIS in tadpole larva of frog, TADPOLE, tadpole larva of frog। अब करेगा क्या इसमें ये भी बता दूं, वो भी लिखवा भी दूंगा। अच्छा बताओ, टैडपोल लार्वा और एडल्ट फ्रॉग में अंतर क्या होता है? अरे भाई स्ट्रक्चर बताओ। हाँ, टैडपोल के पास पूंछ होती है, मछली की तरह होता है। और आपको बता दें, टैडपोल हर्बीवोरस होता है, जिसकी वजह से उसकी इंटेस्टाइन लंबी होती है। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, आपने पढ़ रखा है कि ये सुसाइडल बैग होता है सेल का। तो क्या करेगा, पूंछ की हर सेल में लाइसोसोम धीरे धीरे फटना शुरू कर देगा और सेल धीरे धीरे मरती जाएंगी और पूंछ छोटी होते होते गायब हो जाएगी। उसी तरह इंटेस्टाइन में बीच बीच से लाइसोसोम फटने लगेगा, सेल मरते मरते इंटेस्टाइन उसकी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। लास्ट से मैंने कहा ना, किनारे से। हाँ, इंटेस्टाइन में कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। इधर देखो, यहाँ जैसे है सेल्स, यहाँ से फटेगी तो ये चीज़ क्या करेगी, अब सेल ये वाली टूटी मरी, तो ऐसा तो अगर आपकी सेल रोज़ डैमेज हो रही है तो ऐसा तो नहीं हाथ तुम्हारा कट के गिर गया, गिरा कभी? हमें तो लग रहा है गिर गया तो नया उगा है, नहीं ना। तो बेटा क्या होता है कि अगल बगल वाली सेल एडजस्ट कर लेती है इसका, धीरे धीरे रिड्यूस होते रिड्यूस हो जाता है। टाइम तो लगता है बेटा, जैसे तुम पैदा थी तो इतनी बड़ी तो पैदा नहीं हुई थी, धीरे धीरे बड़ी हुई। उसी तरह वहाँ क्या होता है, टेल धीरे धीरे इसका हमें लग रहा है हफ्ते से 15 दिन में गायब होता है। जब मेटामॉर्फोसिस तेज़ी से करने लगता है तब 15 दिन लगते हैं कम से कम। हाँ, अगर और जल्दी चाहते हो तो आपके पास मैं दवा बता दे रहा हूँ, उसके तालाब में ले जाकर आयोडीन 2 बूंद डाल देना, सारे एडल्ट हो जाएंगे। लो जी, ये चाइल्डहुड से टीनेज में आ गए, टीनेज से अब एडल्ट होने वाले, इनको पता नहीं मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। लाइफ में जब स्टेज चेंज होती है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वा से एडल्ट बनने की अवस्था को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हाँ, एक लाइफ के एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज होना मेटामॉर्फोसिस होता है। चलो लिख लिया? चलो, हाँ क्या हुआ? चलो, क्यों? अच्छा चलो आगे लिखा, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम क्या? मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग।
लिखो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। देखो एनसीईआरटी में टाइप्स दिया हुआ है। पहला लिखना प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम इट इज न्यू फॉर्म्ड लाइसोसोम, या न्यूली फॉर्म्ड लिख लो, न्यू फॉर्म्ड लिख लो। इट इज न्यू फॉर्म्ड लाइसोसोम। जब ये लाइसोसोम से पैकेट बन के वेस्किल के रूप में बाहर निकलता है, बाहर निकलते लाइसोसोम हो जाता है। और जस्ट वो वाली अवस्था क्या होती, प्राइमरी लाइसोसोम। लिखना इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओनली। इसमें केवल और केवल एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम ओनली। हो गया। दूसरा लिखना फैगोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। हो गया। इसमें एंजाइम के साथ साथ भोजन भी आ गया, माइक्रोब भी आ गया, पैथोजन भी आ गया। ठीक, लिखना दिस लाइसोसोम कंटेन्स फूड विद एंजाइम। फूड विद एंजाइम मतलब प्राइमरी लाइसोसोम में जब फूड आ जाता है उसे हम कहते हैं फैगोसोम। फैगो मतलब खाना। It contains food with enzyme. Food with enzyme. हो गया। अगर प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर भोजन चला जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फैगोसोम। तीसरा लिखना रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी। अब डाइजेशन के बाद डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा बहुत बचा रह गया, रेजिडुअल फूड, रिमेन फूड, रेजिडुअल फूड, इसलिए इसे कहेंगे रेजिडुअल बॉडी। लेकिन इट कंटेन्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड्स। चलो बैठ गए मैं। ये रेजिडुअल बॉडी बता दिया। लिखो बेटा, होता क्या है इसमें, जब भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, कुछ भोजन ऐसा होता है जो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता, बचा रह जाता है, उसे क्या कहते हैं, रेजिडुअल फूड। इसलिए इसको कहते हैं रेजिडुअल बॉडी। हो गया। लिखो इट कंटेन्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हो गया। यूज हो गया ना, यूज हो गए ना, ये तो है ही है उसमें, बाकी उसके साथ मिक्स हो गए, भोजन के साथ मिक्स है ना। अगला लिखना फोर्थ, जो आप जिंदगी भर पढ़ते आए हो,
ऑटोलाइटिक लाइसोसोम। ऑटोलाइटिक लाइसो ऑटोलाइटिक लिखना। According to condition of cell, according to condition of cell, condition of cell, lysosome get ruptured, फट जाता है, ruptured, RUPTURED, हाँ RUPTURED, रप्चर्ड, रप्चर नहीं जानते, फटना, बर्स्ट होना, रप्चर्ड, एंड डाइजेस्ट कंप्लीट सेल्स, एंड डाइजेस्ट कंप्लीट सेल, और पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, एंड डाइजेस्ट कंप्लीट सेल। दिस इज कॉल्ड एज, सो दिस इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। So this is called as suicidal bag of cell। ये 9th में आपको पढ़ाया जाता है। So this is called as suicidal, SUCI, मैंने गलत बोल दिया है, SUICI होता है, SUICI, suicidal bag, suicidal bag of cell। हो गया, लिख लिया। चलो एक बात और बता दें आपको, सुनो, 10th में आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था? क्योंकि जो टॉपिक अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, पीछे का रेफरेंस देके ही बताऊंगा ना। वहाँ पे एक टॉपिक रहा होगा हार्मोन। हार्मोन में बताया जाता है कि अगर हार्मोन ज़्यादा निकले तो बीमारी कॉज करता है, कम निकले तो बीमारी कॉज करता है। मतलब तो कम निकलने कोई सवाल है नहीं, एग्जैक्ट बराबर तो गारंटी हो ही नहीं सकती। थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा निकलता है तो उसे हमारा लाइसोसोम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल को एंगल्फ कर लेता है। तो एक्स्ट्रा हार्मोन मॉलिक्यूल को या किसी भी सिक्रेटरी सब्सटेंस को अगर लाइसोसोम एंगल्फ करता है तो उस घटना को कहते हैं क्रीनोफैगी। क्राइनो मतलब होता है सिक्रीशन से, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, फैगी मतलब खाना। उस घटना क्या कहेंगे? क्राइनोफैगी। वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, मैंने बता दिया, कहो तो लिखा दें। एग्जाम में नहीं आएगा तो क्यों लिखवाऊँ? क्यों? टीचर बनना नहीं, क्या पता कि तो गारंटी है नहीं आएगा। और बताओ कई चीज़ों की गारंटी। सेठ जी कितनी चीज़ों से सेठ बनोगे, पढ़ाई से भी, उससे भी हैं। चलो बेटा, ये तो हो गया हमारा लाइसो जी के नुगास क्रीनोफैगी। चलो एक दिन पता है, एक जगह मैं खड़ा था, कुछ बच्चे थे आसपास पढ़ते होंगे, आ गए मेरे पास 4-5 बच्चे। मैं जानता हूँ, घूमता तो रहता हूँ ऐसे, मुझे धूप लेने का बड़ा शौक़ है, जबकि धूप से एलर्जी है फिर भी। तो बच्चे आ गए, सर आपका पूरा नाम? मैं कहा पहली बात तुम लोग हो कौन? सर पढ़ते हैं, यहीं पढ़ते हैं, इसी मार्केट में पढ़ते हैं। मैं खैर पढ़ते हो तो ठीक हो, सर पूरा नाम बताना। मैं बता दिया। थोड़ी देर सोचे, ग्राहम केल्विन-नुगास। तो बच्चे तो ग्राहम केल्विन-नुगास, बच्चे थोड़ी देर सोचे, कह नहीं सर शॉर्ट में ही सही है। हम के बस नहीं, असली नाम है ग्राहम केल्विन-नुगास। बहुत अच्छा हाँ। चलो बेटा, ये हो गया लाइसोसोम। अब हम लोग पढ़ेंगे एक महान स्ट्रक्चर, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ। हाँ,
कॉन्ड्रिया लिख रहा हूं, CHONDRIA। मिटोकॉन्ड्रिया हो गया। पेन रखो सारे बच्चे, पेन ड्रॉप करो एक बार, सुनो इधर सुनना बेटा, पेन रखो सारे। मिटोकॉन्ड्रिया की हम पूरी शुरुआत से कहानी बताते तब जाके आपको समझ में आएगी। पहले हम इसको 3 सेगमेंट में पढ़ेंगे। पहले इसकी डिस्कवरी की हिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, फिर पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहली बार जिन्होंने देखा उनका नाम है अल्फ्रेड कोलिकर। आप केवल कोलिकर जानो, आपके बुक में कोलिकर लिखा रहता है, कोलिकर। क्या नाम है? कोलिकर। और कोलिकर साहब ने 1880 में देखा इन मसल ऑफ इंसेक्ट के मसल में देखा। और आपको बताएं, स्टडी ऑफ मसल होता है सार्कोलॉजी, इसीलिए उन्होंने इसे कह दिया था सार्कोसोम। सोम मतलब बॉडी। एक्चुअल में उन्होंने दानेदार स्ट्रक्चर देखा। उन्होंने देखा मसल में ऐसे ऐसे कुछ ग्रेन्यूल्स फैले हुए हैं। उन्होंने कहा ये मसल्स में पाई जाने वाली बॉडीज हैं, इसे उन्होंने कहा सार्कोसोम। क्या कहा? सार्कोसोम, सार्कोप्लाज्म नहीं। बहुत सही, अभी तुमने बोला है, क्या झूठ बोला है, सार्कोसोम हो गया। अब कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आए, जिनका नाम है अल्टमैन। क्या नाम है? अल्टमैन। इन्होंने इसका नाम रखा बायोप्लास्ट। क्या रखा? बायोप्लास्ट। अब सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा? मैं बता दूं, एक साइंटिस्ट आए, फ्लेमिंगो नहीं, फ्लेमिंग। इन्होंने इसका नाम रखा फिला। क्या रखा? फिला। अब सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा? ये सवाल 2 बार आ लिया। तो आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट आए, सी बेंडा। ये आए 1897 में। इन्होंने इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। अब तुम्हारा नाम बचपन मिंटी था, दिक्कत क्या थी? अब रौनक क्यों रख लिया फिर? है झूठ बोलने का ठेका लिया है। इसका नाम कितना बढ़िया था, मिंटी गुज्जर। चलो नहीं बेटा, वो ना होता क्या है डिस्कवरी में इसमें कि हम लोग कोशिश करते हैं कि लॉजिकल नाम मिल जाए। अब फिला, इन्होंने ये बायोप्लास्ट क्यों रखा? इन्होंने रखा कि बायो मतलब लाइफ। ये हमारे जो एनिमल्स हैं इनमें क्या करता है, लाइफ ये चला रहा है, क्योंकि उसमें पता चल गया कि इससे एनर्जी पैदा होती है, लाइफ चलाने वाली प्लास्टिड है। जैसे प्लास्टिड होती है ना, इसका कहा गया कि ये बायोप्लास्ट है। फिर लगा नहीं यार, इन्होंने कहा कि यार ये फिंगर लाइक है, फिला रखो। बाद में पता चला कि भाई ये माइटो मतलब धागा, इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, और बाकी फंक्शन के बेस पर इसका नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि लगभग वाइडली एक्सेप्टेड हो गया। देखो बेटा, यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ एक डिस्कशन किया है कि मसल्स में मिला है, एनिमल में मिला है, नाम बदलते चला गया। क्या प्लांट में नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट में भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार प्लांट में किसने देखा और किस प्लांट में देखा? सवाल तो बन ही सकता है ना। पहली बार किसने प्लांट में देखा और किस प्लांट में देखा? प्लांट में जिन्होंने देखा था उनका नाम है एफ मेविस, और उस प्लांट का नाम है निम्फिया। क्या नाम है? अरे उस साइंटिस्ट का, एफ मेविस। आपको बता दें
मेविज साहब ने इसे ऑब्जर्व किया इन निम्फिया प्लांट। किसमें? निम्फिया प्लांट। ये तो बेटा हो गई इसके डिस्कवरी की बात। अब इसकी लोकेशन, इसका स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, पहले लिखते हैं। लिखो। हाँ बेटा। फिंगर लाइक होता है, फ्लैट, वो जुड़ा नहीं होता इंटरकनेक्ट से, फिंगर से बिखरा होता है। मैंने कल ही तो बताया था। लिखो। माइटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट सीन बाय और डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट सीन बाय, हाँ, कोलिकर in flight muscles of insect, Kolikar in flight muscles of insect, flight muscles जो उड़ने में हेल्प करती हैं, flight muscles of insect in 1880 and he named it, क्या नाम रखा? सार्कोसोम, and he named it सार्कोसोम। सार्कोसोम। आगे लिखना। मिस्टर अल्टमैन, एक्चुअली अल्टमैन है, हम लोग अल्टमान पढ़ते हैं, होता अल्टमैन है। अल्टमैन नेम्ड इट बायोप्लास्ट। कुछ समय तक बता दें बेटा, डिस्कवरी क्रेडिट भी इन्हीं को लोगों ने दिया था, अल्टमैन को। बाद में पता चला भाई नहीं, कोलिकर ने देखा तो उनको क्रेडिट दो। मैं 10 साल खुद ही पढ़ाया हूँ कि सीन बाय कोलिकर बट क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू अल्टमैन, खुद लिखाता था। अभी 2013 के बाद बदला हूँ, जब हो गया नहीं भाई इनको देंगे हम क्रेडिट। 10 साल लिखाया हूँ कि क्रेडिट गोज टू, क्रेडिट गोज टू, क्रेडिट गोज टू, क्योंकि यही होता था बुक में भाई, यही माना जाएगा। तो अभी तो बदला है। चलो आगे लिखना। मिस्टर डब्ल्यू फ्लेमिंग, केवल फ्लेमिंग लिख लो, डब्ल्यू फ्लेमिंग क्या लिखो? डब्ल्यू फ्लेमिंग मतलब वाल्टर फ्लेमिंग। आप लिखना मिस्टर फ्लेमिंग यूज टर्म फिला, यूज टर्म फिला, यूज टर्म फिला। हो गया। आगे लिखना। नेम माइटोकॉन्ड्रिया वॉज यूज्ड बाय, नेम माइटोकॉन्ड्रिया वॉज यूज्ड बाय, केचुआ जा रहे हैं ऐसे ऐसे। नेम माइटोकॉन्ड्रिया वॉज यूज्ड बाय सी बेंडा, क्रिश्चियन बेंडा। सी बेंडा इन 1897। कब तक दूसरे का कंधा यूज करोगे राधिका? अपने भी कंधे मजबूत करो। हो गया? ये क्या है? हाँ बोला करो। चलो लिख लिया इतना बेटा। ये तो हो गई डिस्कवरी की बात। अब हम लोग बात करेंगे अकरेंस। अच्छा ये भी लिखाई देते, चलो लिखो। माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स was observed by F. Mivage, F. Mivage in Nymphia plant, F. Mivage in Nymphia plant। हाँ आज वाला तो आएगा। आगे लिखो। अब बात करेंगे अकरेंस की, कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक्वाटिक प्लांट है, पानी में पाया जाता है। हाँ क्या?
क्या आएगा बेटा, अभी वेट करो, हमारा काम शेड्यूल्ड होता है, ऐसे नहीं तुम्हारे अनुसार। चलो हो गया बेटा, आगे लिखना लाइन चेंज करके। माइटोकॉन्ड्रिया is absent in prokaryotes and mature mammalian RBCs. Mature mammalian RBCs. देखना, mitochondria is found in